हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जीके एनजे क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लाया हूँ रक्षाबंधन पर निबंध यानी एसे। ठीक है, तो हम बिना किसी टाइम को गवाए शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं इसे हम। रक्षाबंधन भाई और बहन के बंधन का उत्सव है। यह भारत में व्यापक रूप से मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रक्षाबंधन जो है वो भाई और बहन के बंधन का उत्सव है, मतलब त्यौहार है। और यह भारत में व्यापक रूप से मनाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे मनाया जाता है, मतलब पूरे भारत में। ठीक है। हालांकि अक्सर धार्मिक सीमाएं कम हो जाती हैं और हम इस त्यौहार के अंतर धार्मिक उत्सव को भी देखते हैं। अक्सर जब क्या होता है कि जो धार्मिक सीमाएं होती है हमारी, तो जो हमारे धार्मिक के जो हमारे अंतर हैं, मतलब जो हमारे धार्मिक के अंदर जो उत्सव, मतलब जितने भी त्यौहार है हमारे धर्म के अंदर, उसको उसको देखते हुए हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो सेंटिमेंट है वैसे जुड़े होते हैं हर त्यौहार से। चाहे वो दीपावली हो, दशहरा हो, और सरस्वती पूजा हो, चाहे कोई भी हो, 15 अगस्त, इससे हमारी जो भावनाएं हैं वो जुड़ी होती है। ठीक है। त्यौहार आम तौर पर हिंदू कैलेंडर के सावन महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है। यह आम तौर पर अगस्त में पड़ता है। जैसा आपको पता ही है कि रक्षाबंधन त्यौहार जो है वो आम तौर पर जो हिंदू कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर के सावन के महीने में, मतलब सावन का जो महीना होता है उसके आखिरी आखिरी जब मतलब सावन का महीना जब ख़त्म होने को आता है, उस समय जो रक्षाबंधन पर्व है उस समय से मनाया जाता है। ठीक है। कब? हाँ, अगस्त महीने को। ठीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर धागा बांधती है और धागा रक्षा का प्रतीक होता है। इस दिन जो होता है वो बहन अपने भाइयों को कलाई पर राखी बांधती है, और जो ये राखी होती है, मतलब धागा, ये रक्षा का प्रतीक होता है। ठीक है। भाइयों ने बहनों की रक्षा का वचन लिया और उन्हें उपहार दिए। इस दिन क्या होता है कि हम लोग अपने अपने बहनों से राखियाँ बंधाते हैं और फिर हम उन्हें वचन देते हैं कि हम उनकी रक्षा सदैव करेंगे। ठीक है। और साथ ही हम उन्हें उपहार भी देते हैं इसी दिन। मिष्ठान और व्यंजन भी बनाए जाते हैं। मतलब मिष्ठान मतलब होता है मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, व्यंजन मतलब तरह तरह की मिठाइयाँ भी उस दिन बनाई जाती है। ठीक है। हवा में खुशी और आराम की खुशी की लहर है। मतलब हवा में खुशी और आराम और खुशी की लहर है। मतलब इस दिन जो होता है वो बड़ा ही मनमोहक दिन होता है और बहुत ही अच्छा लगता है सभी सभी को। ठीक है। अब हम जानते हैं इसके पीछे की कहानी को, कि मतलब रक्षाबंधन किस लिए मनाया जाता है। ठीक है। हालांकि इसके बहुत सी स्टोरी हैं और बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन हमने ज़्यादा कहानी पर अपने फोकस नहीं किया है, सिर्फ दो ही हमने स्टोरीज ली हैं। तो पहली स्टोरीज जो है वो महाभारत से है। ठीक है। तो महाभारत में कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से किया था। शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र वापस कृष्ण के पास आया तो उस समय कृष्ण की उंगली कट गई और भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मतलब हुआ ये कि महाभारत में जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था अपने चक्र से। ठीक है। शिशुपाल, शायद आपको पता ही होगा, शिशुपाल वो इंसान था जिसने श्री कृष्ण भगवान जी को कम से कम 100 गालियों तक, मतलब श्री कृष्ण भगवान ने उनको मतलब वरदान दिया था कि तुम मुझे कम से कम 100 गालियाँ दे सकते हो, लेकिन 100 गालियों के बाद मैं तुम्हारी एक भी गाली नहीं सुनूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनकी कम से कम 100 गालियाँ सुनी शिशुपाल की, और शिशुपाल को वे मतलब चेतावनी दे रहे थे कि तुम सिर्फ 100 मतलब सिर्फ कम से कम तुम मुझे 100 गालियाँ दे सकते हो, और उसके बाद तुम मुझे एक भी गाली दोगे तो मैं तुम्हारा सर जो है वो धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन शिशुपाल वो माना ही नहीं, बहुत ज़िद्दी था। उसने 100 गालियाँ तो दे दी और फिर उसके बाद
फिर एक और गाली दे दी, यानी 101 बार, जिससे श्री कृष्ण भगवान बहुत ही क्रोधित हुए थे और उन्होंने अपने चक्र से शिशुपाल का सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया था। ठीक है। और जब वह चक्र जो है, जो उनकी उंगली, मतलब जब चक्र शिशुपाल का सर काट के उनकी उंगली में वापस आया, तब उनकी उंगली से रक्त बहने लगा, मतलब उनकी उंगली जो है वो कट चुकी थी। तो द्रौपदी ने यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा किनारा फाड़कर कृष्ण की उंगली में बांध दिया। तो जब द्रौपदी ने देखा कि श्री कृष्ण की उंगलियों में खून बह रहा है, तो उन्होंने अपने जो साड़ी का जो किनारा होता है, जो किनारा मतलब जो ये क्या बोलते हैं यार मतलब जो किसी भी साड़ी का जो एंगल होता है ना, उसको किनारा कहा जाता है, एंगल को। तो उस एंगल को फाड़ दिया जिस और उनकी उंगली पे बांध दिया श्री कृष्ण जी के। ठीक है। जिसको लेकर श्री कृष्ण जी उनकी रक्षा करने का वचन दिया। तो ये सब जब हुआ, तब श्री कृष्ण जी बहुत ही भावुक हो गए और उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि वो उनकी सदैव रक्षा करेंगे। ठीक है। तो इसी ऋण को चुकाने के लिए दुशासन द्वारा चीरहरण करते समय कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी और तब से रक्षाबंधन का पर्व मनाने का चलन आ रहा है। जब मतलब जो दुशासन था, दुर्योधन का भाई था। ठीक है। तो उन्होंने जब द्रौपदी के साथ जब दुर्व्यवहार किया था, तब उसकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण भगवान आए थे और उन्होंने अपने वचन को पूरा किया था, जब उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी। ठीक है। और तब से जो क्या है, रक्षाबंधन का पर्व मनाने का चलन आ रहा है। मतलब तब से रक्षाबंधन का जो पर्व है वो चलन में आ गया, मतलब उस दिन से हम लोग अच्छे से मना रहे हैं, इस चीज़ को देखते हुए कि भाई अपनी बहन की रक्षा सदैव करता है। ठीक है। वहीं आते हैं दूसरी कहानी में। तो ये कहानी है राजा बलि और माँ लक्ष्मी की। ठीक है। जब वामन अवतार लेकर राजा महाबली विष्णु भगवान को पाताल लोक में भेज दिया, तब महाबली ने एक वर मांगा था कि वो जब भी सुबह उठे तो उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हो। मतलब जो राजा बलि था, वो वामन का अवतार लेकर विष्णु भगवान को पाताल लोक में भेज दिया। मतलब सॉरी मैं उल्टा कह रहा हूँ। जो विष्णु भगवान जी है, उन्होंने जो राजा बलि थे, मतलब महाबली, उन्होंने उनको पाताल लोक में भेज दिया था। किसको? राजा बलि को, विष्णु जी ने। ठीक है। तो महाबली ने एक वरदान मांग लिया था उस समय कि वो जब भी सुबह उठे तो उनके दर्शन हो जाए। मतलब मैं जब भी सुबह उठूँगा तो मुझे आपके दर्शन हो। अब हर रोज़ विष्णु राजा बलि के सुबह उठने पर पाताल लोक जाते थे। तो क्या होता था कि हर दिन जब सुबह होती तो विष्णु जी पाताल लोक चले जाते, किससे मिलने? राजा बलि से मिलने। ठीक है। क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था। तो ये देखकर माँ लक्ष्मी माँ लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। व्याकुल मतलब परेशान हो उठी। ठीक है। घबरा उठी। तब नारद मुनि ने सहाल सॉरी यहाँ सलाह होगी, मैंने उल्टा लिख दिया। सलाह सलाह होगी। ठीक है। सलाह सलाह यानी एडवाइस। तब नारद मुनि ने सलाह दी कि अगर वो राजा बलि को भाई बना ले और उनसे विष्णु की मुक्ति का वचन ले ले तो सब सही हो सकता है। तब जो नारद जी हैं, आपको तो पता होगा, नारायण नारायण, जिसे हम लोग सभी जानते हैं, जो हमेशा इधर की बात उधर और उधर की बात इधर को करते हैं। तो उन्होंने माँ लक्ष्मी को एक सुझाव दिया, मतलब आइडिया दिया कि वो अगर राजा बलि को अपना भाई बना ले तो वो विष्णु जी को वो विष्णु जी को मुक्त कर देगा, यानी कि वो आपको वचन देगा कि मैं विष्णु जी को मुक्त कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस पर माँ लक्ष्मी एक सुंदर स्त्री का भेष धरकर रोते हुए बलि के पास पहुंची और कहा कि उनका कोई भाई नहीं है जिससे वे दुखी है। मतलब माँ लक्ष्मी जो है, उन्होंने किसी और स्त्री का रूप धर लिया। ठीक है। और राजा बलि के पास पहुंची और उन्होंने जो राजा बलि को मतलब इमोशनल कर दिया कि मेरा कोई भाई नहीं है। ठीक है। मेरा कोई भाई नहीं है, आप मेरे भाई बन जाइए। राजा बलि ने उनसे कहा कि वे दुखी ना हो, आज से वे उनके भाई हैं।
तो राजा बलि कहते हैं कि आप दुखी मत होइए, मैं आज से मैं आपका भाई हूँ, ठीक है, मैं आपका भाई हूँ, आप मुझे अपना भाई मान सकती हैं। भाई बहन के पवित्र रिश्ते में बंधने के बाद माँ लक्ष्मी ने बलि से उनके पहरेदार के रूप में सेवाएं दे रहे हैं भगवान विष्णु को अपने लिए वापस मांग लिया और इस प्रकार नारायण संकट से मुक्त हुए। जब माँ लक्ष्मी ने बलि से मतलब अपना वचन ले लिया कि आप भगवान विष्णु को प्लीज़ मतलब मुक्त कर दीजिए, ठीक है, तब अब तो इसे मुक्त करना ही था क्योंकि बहन को वचन दिया था। तो विष्णु जी मुक्त हो गए और कहते हैं कि इस दिन से भी जो राखी का जो प्रचलन है वो चलता आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये यहीं तक होगी रक्षाबंधन की, ऐसे यहीं तक थी बस, ठीक है। इतना भी अगर आप कर लेंगे ना तो अब अच्छे से अच्छे नंबर आप उठा सकते हैं। और ये वीडियो 9, 6, 7 के लड़के के लिए है, हाँ, क्योंकि जिसमें मतलब जिनको शॉर्ट में रक्षाबंधन देखने का शौक है और आसान भाषा में, देखिए बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।